नमिता मेहता जो है पिछले 18 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। उनको बेस्ट डाइटिशियन का अवार्ड भी मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो डाइट है वो प्रॉपर जो तरीके से जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद जो है अपना जो हेल्थ है और जो वेट गेन का जो प्रॉब्लम रहता है या फिर जिस प्रकार की भी जो समस्या उत्पन्न होती है, इसके लिए जो है वो डाइटिशियन काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। इसी के लिए हम आज आ पहुँचे डॉक्टर के पास जो हमें गट हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप यहाँ तक जो पहुँची है, आपने जो फील्ड चुना है, ये इसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, न्यूट्रिशन हमेशा से ही मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और ये एक हमारी, जैसे आपने बोला कि रोज़मर्रा दिनचर्या में हमारी ये चीज़ें जुड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली समझ में आता है, सोच में आता है कि ये खाने से हमें क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और क्यों ना हम कोई चीज़ें नेचुरल तरीके से लेकर हम उसका कितना फ़ायदा कर सकते हैं। तो पहला ये जो इंटरेस्ट आया, जो हमारे जो न्यूट्रिशन की जो फैटर्निटी थे, जो मेरा कॉलेज था जबलपुर होम साइंस कॉलेज, जहाँ से मैंने एजुकेशन किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि ये एक बहुत ही उभरती हुई फील्ड है और यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तब भी हम देखते हैं कि जब हम इस फील्ड में आए थे तब यहाँ पर बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी थी, पर आज के समय में हम देख पा रहे हैं कि बहुत यंग बच्चे इस फील्ड को ऑप्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस जा रही है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट। मुझे बताइए कि ये गट हेल्थ क्या होता है और ये कैसे काम करता है? जी, गट हेल्थ यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और मैं महाराष्ट्र टीवी 24 का आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज सेलेक्ट किया है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो गट हेल्थ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कि ये शुरू होता है हमारे खाना खाने से, चबाने की प्रक्रिया से, और उसके साथ साथ जब हम खाना खाते हैं, उसे चबाते हैं, तो ये जितने हमारे शरीर के डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स होते हैं, उस खाने के साथ वो मिलकर हमारे शरीर को अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो जो ये पोषक तत्वों की बनने की बात है, ये हमारे डाइजेशन में शुरू होती है, गट हेल्थ में। और अगर हमने अच्छे से खाना नहीं चबाया तो यह भी एक छोटी सी बात है जो डाइजेशन डिस्टर्ब कर सकती है। तो हमारा खाना ईसोफेगस से स्टमक में जाता है, जहाँ वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, एसिड उस पर वर्क करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है। गट हेल्थ की प्रॉब्लम्स तब आती हैं कि जब ये नेचुरल प्रोसेस में समस्याएं आना शुरू होती हैं। जी, तो किन कारणों की वजह से गट हेल्थ है अफेक्ट होता है? गट हेल्थ अफेक्ट होने का जो मेन कारण है, उसमें हम देखते हैं कि एज अ डाइटिशियन मैं आपको बोलूँगी कि जो हमारा पुअर डाइट चॉइसेस है, जैसे कि जंक फूड बहुत ज़्यादा खाना, प्रोसेस फूड लेना, हाई फैट, हाई शुगर का इंटेक ज़्यादा रखना, उसके साथ साथ अगर आप फाइबर नहीं खा रहे हैं अपने खाने में, लो फाइबर डाइट जो है उनके कारण देखा जाता है बहुत ज़्यादा प्रोसेस चीज़ें ले रहे हैं, आपका पानी का इंटेक बहुत कम है अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हमारी बैड हैबिट्स हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग लिया जा रहा है या अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इससे जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं उनकी हेल्थ पर बहुत दुष्परिणाम होता है। तो गट हेल्थ बिगड़ने से क्या समस्या हो सकती है? गट हेल्थ बिगड़ने से जो मेजर इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, उसमें डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है, स्किन में काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, फूड इंटॉलरेंस की केसेस देखे जाते हैं, फूड एलर्जी के केसेस देखे जाते हैं, जिसमें कि ग्लूटेन एलर्जी है, या फिर हम देखें कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गट हेल्थ से जुड़ी हुई हैं और इसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जी, तो मुझे बताइए कि डाइटिशियन विनीता की गट हेल्थ को बरकरार रखने के लिए इसे या फिर इसको, ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इसको कैसे पहचान सकते हैं? हाँ, इसकी जो लक्षण है, इसमें हम बात करेंगे तो ब्लोटिंग होना, इनडाइजेशन होना, गैसेस होना बहुत ज़्यादा, या फिर लंबे समय तक स्टमक अपसेट होना, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स का ना होना, और अगर हम बात करें कि अगर इसको देखें तो एलर्जिक रिएक्शंस आपको बहुत जल्दी होते हैं, इम्यूनिटी बहुत कम है, और आप देख पा रहे हैं कि सीजनल चेंज हो रहा है तो आपकी गट अफेक्ट हो रही है, बहुत सेंसिटिव हो गई है आपकी गट,
और स्किन में चेंजेस दिखते हैं जिसमें कि एक्ने है और आपका मिलाज्मा है और इस तरीके के स्किन एक्जिमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। इवन हेयर फॉल की भी समस्या देखी जाती है। तो गट हेल्थ को कैसे बरकरार रख सकते हैं, कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं? गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे शरीर में एक अच्छी बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट से यहाँ मेरा मतलब है कि हम एक फूड ग्रुप्स, जो हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमारी डाइट में रखें। उसके साथ साथ आपका फूड सीजनल होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। बहुत ट्रैवलिंग करके आपका फूड आ रहा है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। जितना पैक्ड और डब्बा बंद चीज़ें हैं, अगर आप उनका उपयोग नहीं करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। उसके साथ साथ एक फ़ाइबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक 25 to 30 ग्राम पर डे आपका फ़ाइबर का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हर किसी को यूज़ करना चाहिए। हाइड्रेशन के लिए आप डेफिनेटली एक अच्छा वेदर के अकॉर्डिंग अपने हाइड्रेशन को चूज़ कीजिए। 2.5 से 3 लीटर पानी का इंटेक बॉडी में होना चाहिए। बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखेंगे कि समय का सदुपयोग, जो एक पुरानी कहावत है, वो आज के समय में मिसिंग है। तो समय पर खाना खाना, समय पर सोना, अच्छी नींद, 8 घंटे की नींद, उसके साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी। अब फिज़िकल एक्टिविटी में हमें ऐसा लगता है कि दिन भर का 1 घंटा हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, जो शायद हम जिम करें या वॉक करके। लेकिन आपका जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो दिन भर अगर आप बैठे हुए हैं या फिर आपका कोई एक्टिविटी काउंट नहीं हो रहा है, वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपकी बॉडी को एक तरीके का आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो रहा है और आपकी खाना पचाने की क्षमता कम हो रही है और डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमको दिख रही है। तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल अगर रखते हैं, जो कि आज का बड़ा पॉइंट है, की पॉइंट है, और बैलेंस डाइट एंड अच्छी लाइफस्टाइल ही इसका एक मंत्रा है, जिससे कि आप अपनी गट हेल्थ को अच्छा रख सकें। तो डाइटिशियन नीता, हम हमारी बात जारी रखेंगे, लेकिन अभी आरोग्य मंत्रा में अभी छोटा सा अंतराल के बाद मिलते हैं। डाइटिशियन नीता के साथ हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Edliwar provides you best teaching methods, IITG Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provides monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together. इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर्स से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। आपका स्वागत है आरोग्य मंत्रा में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं डाइटिशियन मृदा के साथ में, जो हमें आज गट हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। उसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनसे पूछते हैं कि आजकल जैसे प्री और प्रोबायोटिक फूड का काफ़ी चलन है, तो इसके क्या फ़ायदे होते हैं? प्रीबायोटिक जो हमने बात की कि हमारी गट हेल्थ में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारी गट में रहते हैं, हमारे स्टमक में रहते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए काम करते हैं। तो जो प्रीबायोटिक है वो हमारे इन बैक्टीरिया का खाना है जो हम उनको देने वाले हैं, और ये जब आप वैरायटी ऑफ फूड इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, उससे हमें मिलता है। मेनली अगर आप नेचुरल फूड्स की बात करें प्रीबायोटिक्स में, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं अनियन, गार्लिक, उसके बाद बनाना, ओट्स, जवस, एप्पल में ये प्रीबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो आप इनका रेगुलर यूज़ करके उस खाने में अपने बैक्टीरिया के लिए एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ लेग्यूम्स जो होती हैं उनमें भी प्रीबायोटिक पाया जाता है। प्रोबायोटिक जो है ये हमारी गट में प्रेजेंट है, एक लार्ज हिस्सा कवर करते हैं, और इसके लिए हमारे जो फूड में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम फूड खा रहे हैं उसका खाना जो बनेगा, दीज आर लाइव बैक्टीरियाज।
तो ये जब हम खाना खाते हैं वो उसको पचाते हैं और उससे अपनी हेल्थ कवर करते हैं। बट येस, नेचुरल फूड में भी हम इसको ले सकते हैं, जैसे कि कैफिर है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं जिसमें कि खम्बूचा है। और आपने सुना होगा पहले के ज़माने में हम बहुत कम समय के लिए जो ये फर्मेंटेड पिकल्स यूज़ करते थे, ये एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ कांजी जो होता है, जो गाजर चुकंदर को फर्मेंट करके बनाया जाता है, ये भी एक बहुत अच्छा लाइव बैक्टीरिया का सोर्स है। साथ ही साथ योगर्ट, कर्ड जो हम घर पे यूज़ करते हैं, इसका उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि हम हमारी हेल्थ को अच्छी रखें और ये प्री और प्रोबायोटिक नेचुरल वे में आपके शरीर में जा सके। जी, तो डाइटिशियन मुझे बताइए कि जैसे ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो हमने स्टार्टिंग में पॉइंट डिस्कस किए कि आपकी एक अच्छी बैलेंस डाइट और दिनचर्या होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ब्लोटिंग का जो पेट फूलने का जो कारण है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें ना फूड बिहेवियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है। अगर आप खाने को बहुत अच्छे से चबा कर नहीं खाते हैं, जल्दी जल्दी गल्प करते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये कि हमने खाना 5 मिनट में फ़िनिश कर दिया और हमें कहीं मीटिंग्स के लिए जाना है। तो अगर आपने खाना बहुत जल्दी गल्प किया है, अपने खाना खाते समय आप बात करते हैं और बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं इसके कारण हमारी बॉडी में मतलब एयर चली जाती है, जिससे कि ये ब्लोटिंग वाला इशू ज़्यादा दिखता है। और उसके साथ साथ आपको देखना चाहिए कि खाने में बहुत लंबे गैप्स ना हो। अगर खाने में बहुत गैप है तो भी ब्लोटिंग की समस्या देखी जाती है। और कुछ लोगों को पर्टिकुलर फूड ग्रुप खाने से प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जब हम डायरी मेंटेन करने को बोलते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा फूड हमें ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम आइडेंटिकल कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए हाई फाइबर फूड्स, एक अच्छा रेशेदार कच्चे सलाद, स्प्राउट्स, उसके बाद आप सब्जियों का उपयोग अपने खाने में ज़्यादा रखें। सीजनल फल जो हैं वो भी आप रख सकते हैं अपने इसमें। और हाइड्रेशन अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है हमारे मेंटल इससे। तो आप देखेंगे कि गट हेल्थ में मेंटल स्ट्रेस भी बहुत बढ़ती है, या मेंटल स्ट्रेस से गट हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है। तो एक अच्छे रूटीन में मेडिटेशन करना, योगा करना, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना, जिससे आप अपने आप को काम, कूल और हैप्पी रख पाएँ। तो अगर आप जब ये सारा कंप्लीट करते हैं अपना प्रोफाइल, तो आप एक हेल्दी गट और एक हेल्दी हेल्थ ले पाते हैं। जी, तो मेरा अगला सवाल ये है, स्किन से रिलेटेड है, क्योंकि लड़कियों को मतलब स्किन से बहुत ज़्यादा प्यार रहता है, स्किन को कैसे निखारा जा सकता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट्स अपनाती है। तो कैसा है कि जैसे एक्ने है, मेलास्मा है और सोरायसिस जैसी जो स्किन जो प्रॉब्लम्स है, वो गट हेल्थ के वजह से मतलब इनसे रिलेटेड है क्या? गट हेल्थ की इससे ही रिलेटेड है क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड और हमारे खाने की चॉइसेस अच्छी नहीं हैं, तो वो इंटरनली हमको इल कर रहा है, इंटरनली हमको बीमार कर रहा है। तो अगर हम यही चीज़ को इस तरीके से लें कि अगर हमने हमारे खाने में पौष्टिकता रखी हुई है, हमारे खाने में वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के नेचुरल विटामिन्स और मिनरल्स जा रहे हैं, जो कि हम दवाइयों के रूप में आज ले रहे हैं, अगर आप वो नेचुरल तरीके से लेंगे तो हमारी बॉडी में वो हमारी स्किन पे, हमारी हेल्थ पे और हमारी सारी चीज़ों पे दिखेगा। तो रादर देन डेफिनेटली आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग अपनी सुंदरता को बढ़ाने में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सुंदरता को सही में निखारना चाहते हैं तो आप नेचुरल चीज़ों का उपयोग कीजिए। और खाना एक बहुत अच्छी चॉइस है, हमारी ब्लेसिंग है। अच्छा खाकर, अच्छा महसूस करके हम अपनी हेल्थ को और अच्छा दिखा सकते हैं और अपनी खूबसूरती को भी निखार सकते हैं। तो जैसे कि अभी एक कॉमन समस्या सब में होती है, जो मेरा सवाल है इससे रिलेटेड है, एसिडिटी। मतलब खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद में कोई बोलता है कि एसिडिटी की बहुत शिकायतें करते हैं, तो एसिडिटी को कैसे दूर रखा जा सकता है, इसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए। एसिडिटी का, जैसे मैंने आपको ब्लोटिंग के लिए बताया, एसिडिटी का कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। एसिडिटी हमारे शरीर का अगेन एक गट इश्यूज़ का साइन एंड सिम्टम्स है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। तो एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप बहुत देर तक, लंबे समय तक खाली पेट ना रहें। एसिडिटी के लिए 3 चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं जो हम बात करेंगे। पहला, हरी, किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करना।
बहुत सारा वरी करना, इन द सेंस बहुत चिंता अगर आप करते हैं उन लोगों में एसिडिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और तीसरा आएगा करी। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत मसालेदार फूड खाते हैं और लेट नाइट डिनर करते हैं, तो इन लोगों में एसिडिटी की समस्याएं बहुत आती हैं। तो अब जब आप कारण ढूंढते हैं और अपने कारण पे काम करते हैं, तब आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको पहले अच्छे से नहीं पच रही थी, वो चीज़ अब पचना शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और आपको अच्छी हेल्थ देती है। तो एसिडिटी के लिए समय पर खाना, इन 3 चीज़ों का पॉइंट का जो मैंने आपको बोला ध्यान रखना, अच्छा फूड लेना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना, एरिएटेड ड्रिंक्स नहीं लेना, और साथ ही साथ एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखना ज़रूरी है। जी, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम ये जानना चाहेंगे कि डाइटिशियन विनीता कैसे काम करती है, और उनकी आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, देखिए, एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन जो हमारा पहला प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और जानकारी, सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। तो जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो मैं उनका पहले पूरा एक फुल हेल्थ असेसमेंट करती हूँ, जिसमें मैं देखती हूँ कि उनके हेल्थ स्कोर क्या हैं और उनकी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उनके साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो उनका डेली रूटीन है, यहाँ पर डाइटरी रिकॉल लिया जाता है। 24 आवर डाइटरी रिकॉल के थ्रू हम जानते हैं कि उनकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं। क्लिनिकल प्रोफाइल के थ्रू हमें पता चलता है कि क्लाइंट्स में कहीं प्री डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ आजकल बहुत कॉमन है विटामिन्स की डेफिशिएंसीज। तो विटामिन डी, B12 इन सब की डेफिशिएंसीज तो नहीं है। बहुत ही कॉमन समस्या है हीमोग्लोबिन कम होना। तो अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आपके एनर्जी लेवल बहुत कम रहेंगे। तो जब आप अपनी क्लिनिकल प्रोफाइल को अपनी प्रेजेंट हेल्थ कंडीशंस के साथ मिलाते हैं और आप अपने हेल्थ गोल सेट करते हैं, तो वो सही मायने में आप सही तरीके से अपनी चीज़ को, और दिस इज़ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पर हम पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, जो आपकी प्रोफाइल को देखकर बनाया जाता है। प्रेजेंट कंडीशन के अनुसार डाइट चार्ट दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉलोअप, जो कि बहुत ज़रूरी है। फॉलोअप आपको सस्टेनेबल रिजल्ट देता है। आप जिस तरीके से सीख कर करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कैसे किया है। और अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको बोला, सही जानकारी जो आजकल हर जगह उपलब्ध है जानकारी, पर अगर आप उसके साथ साइंस को मिलाते हैं, न्यूट्रिशन साइंस से अगर आप अपने डाइट को फॉलो करते हैं, तो वो सही तरीका है किसी भी डाइट को करने का। और मैं जब आपसे बात कर रही थी तो इनिशियल हमारा एक छोटा सा डिस्कशन आया था कि लोगों को लगता है कि डाइटिशियन सिर्फ वज़न कम करती हैं या फिर वो वज़न बढ़ाने का काम करती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइटिशियन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं जो मेडिकल टीम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिशन आपकी दिनचर्या से शुरू होकर ICU डाइट्स तक होता है। तो डाइटिशियन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेडिकल टीम का। और अगर आप सही जानकारी लेके साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं तो आपको हर मायने में एक अच्छी हेल्थ मिलती है। कि अगर आपको इस समस्या से अगर आप गुजर रहे हो, अगर आपको अगर लगता है कि आपका डाइट चार्ट बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, तो आप बेशक आप डाइटिशियन विनीता से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बता दिया जाएगा एड्रेस, मनीष नगर में उनका एक्सिस बैंक के पास में उनका क्लिनिक है। और जो भी समस्या आपको आ रही है, आप क्लिनिक में आके विजिट करें, उनकी सलाह लें और आपको प्रॉपर तरीके से वो आपको मार्गदर्शन करेगी और आपको हेल्थ को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगी। ई रिक्शा ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी काफी आसान कर दी है। अब ऐसे में परफेक्ट मोटर्स ने लाया है बैक्सी ई रिक्शा, जो सिर्फ सफर करने वालों की ही नहीं बल्कि सफर के लिए सारथी की भी जिंदगी आसान कर दे। बैक्सी, भरोसा जीत का। अब परफेक्ट मोटर्स में ई रिक्शा के साथ साथ लोडिंग व्हीकल पर 10 से 15% की छूट। पहले आए पहले पाए, वो भी बिना पेट्रोल बिना प्रदूषण। परफेक्ट मोटर्स बैक्सी ई रिक्शा, ई लोडिंग व्हीकल उपलब्ध, लाइफ टाइम सर्विसिंग, लेबर चार्जेस बिल्कुल मुफ्त, अनुभवी टेक्नीशियन, बैंक फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, आपके खुद के इनकम पर लोन सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी एवं बुकिंग हेतु आज ही संपर्क करें 071229998588। हमारा पता परफेक्ट मोटर्स, रानी दुर्गावती चौक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, नागपुर। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है
शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर।